एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSEL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने इट फॉर के बारे में डिस्कस किया था, जहां हमने ऐसे सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए थे। आपको ही इंग्लिश बोलना है, उसे ही ये काम करना है, मुझे ही वहां जाना था, उसे ही खेलना था। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना हम सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, इंग्लिश में समय कैसे बताते हैं, टाइम कैसे बताते हैं। तो आज हम लोग इंग्लिश में टाइम बताना सीखेंगे। अभी तो आप टाइम बताते ही होंगे, लेकिन रूल को फॉलो करके टाइम कैसे बताना है आज हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू टेल द टाइम। हाउ टू टेल द टाइम, हाउ टू टेल द टाइम। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हाउ टू टेल द टाइम में हम पहले ये जान लें कि टाइम हम पूछेंगे कैसे। कोई हमसे पूछेगा या हम किसी से पूछेंगे तो पहला तो क्वेश्चन नंबर 1 आप ऐसा पूछ सकते हो। पहला, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। What's the time by your watch? What's the time by your watch? आपके घड़ी के हिसाब से कितना समय हुआ है? What's the time by your watch? दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो, What time is it now? What टाइम इज इट नाउ? अभी समय कितना हुआ है? वॉट टाइम इज इट नाउ? तीसरा आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मॉडल वर्ब मे का यूज कर लो, कुड का यूज कर लो, या आप मॉडल वर्ब माइट का यूज कर सकते हो, या आप मॉडल वर्ब कैन का यूज कर सकते हो। यू let me know the time। तो बच्चों तीन क्वेश्चंस आप मॉडल वर्ब में या कुड या माइट या कैन, इनमें से कोई भी एक यूज कर लो। सारी मॉडल वर्ब मत यूज कर लेना, इनमें से कोई भी एक मॉडल वर्ब यूज कर लो। मे यू लेट मी नो द टाइम, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? कुड यू लेट मी नो द टाइम, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? माइट यू लेट मी नो द टाइम, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? कैन यू लेट मी नो द टाइम, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? मीनिंग वही होगी, मॉडल वर्ब अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा पोलाइटनेस का, और बाकी मीनिंग हिंदी में वही ट्रांसलेशन होगा। तो तीन आपके पास क्वेश्चंस हैं, और भी आप बहुत सारे बना सकते हैं, बट फिलहाल आप इन तीनों में से यूज करके टाइम पूछ सकते हैं। पहला है, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना अभी समय हुआ है? व्हाट टाइम इज इट नाउ, अभी समय कितना हुआ है? मे, कुड, माइट या कैन में से कोई एक मॉडल यूज कर लो। यू टेल मी और लेट मी नो द टाइम या टेल मी द टाइम, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? अब देखिए बच्चों, ये तो हो गए क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस हमारे सामने हैं जिनका यूज करके हम टाइम पूछ सकते हैं। अब हम टाइम बताएंगे कैसे? तो टाइम बताते समय सबसे पहले कुछ बातें हमें ध्यान रखना है आंसर देते समय। क्या ध्यान रखना है? पहली बात, यदि एग्जैक्ट आर दिया हो, एग्जैक्ट आर, तो आपको उसके बाद ओ क्लॉक का यूज करना है, ओ क्लॉक लगाना है। जैसे आप बोलते हो 6 बजे हैं, एग्जैक्ट आर मतलब क्या है? 6 बज गए हैं, 8 बज गए हैं, 10 बज गए हैं, तो आपको उसके बाद ओ क्लॉक वर्ड यूज करना है एग्जैक्ट आर के बाद। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, यदि कुछ बजकर के 15 मिनट्स हुए हैं,
यदि कुछ बजकर के 15 मिनट्स आए तो उसे आप इंग्लिश में अ क्वार्टर, आपको अ क्वार्टर का यूज करना है। अ क्वार्टर, कुछ बजकर के 15 मिनट्स हो तो अ क्वार्टर का यूज करना है। तीसरी बात आपको याद रखनी है, यदि कुछ बजकर के 30 मिनट आ जाए, जैसे 6 बजकर के 30 मिनट, 7 बजकर के 30 मिनट, तो 30 मिनट्स ना बोल करके बच्चों उसके लिए आपको यूज करना होगा हाफ का, हाफ। ठीक है, तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात क्या ध्यान रखनी है, यदि एग्जैक्ट आर दिया है तो हमें ओ क्लॉक लगाना है। यदि कुछ बजकर के 15 मिनट्स दिया है तो हमें अ क्वार्टर लगाना है। और तीसरा, यदि कुछ बजकर के 30 मिनट्स दिया है तो 30 मिनट्स ना बोल करके उसे हमें हाफ बोलना है। ये 3 बातें आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में समय बताना बच्चों, टाइम बताना केवल 2 प्रेपोजिशंस का खेल है। 2 प्रेपोजिशंस आपको यदि आती हैं तो आप इंग्लिश में आसानी से टाइम बता सकते हैं। कौन कौन सी वो प्रेपोजिशंस हैं, आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे। तो पहली प्रेपोजिशन है बच्चों पास्ट, पास्ट, और दूसरी प्रेपोजिशन है टू। अब देखेंगे कैसे, मैंने कहा 2 प्रेपोजिशन पे पूरा टाइम बताएंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। पहली प्रेपोजिशन हमारे सामने है, कभी आपको फर्स्ट कंडीशन से हम नाम दे देते हैं, फर्स्ट कंडीशन, ऐसा इसे बोल देते हैं। पहली कंडीशन, पहली शर्त, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन 1 मिनट से लेकर के 1 मिनट टू 35 मिनट्स, 1 मिनट से लेकर के 35 मिनट तक का टाइम बताने के लिए हम यूज करेंगे प्रेपोजिशन पास्ट का, और इसकी मीनिंग होगी बज करके। ध्यान देना है बच्चों, 1 मिनट से लेकर के 35 मिनट्स तक का टाइम हमें बताना है, तो हम यूज कर देंगे प्रेपोजिशन पास्ट का, और उसकी मीनिंग होगी बज करके हिंदी में। ये यहां एक प्रेपोजिशन है पास्ट, कितने मिनट से कितने मिनट तक, फर्स्ट कंडीशन में 1 मिनट से लेकर के 35 मिनट्स तक का टाइम हो तो प्रेपोजिशन पास्ट का यूज करेंगे, और हिंदी में इसकी मीनिंग होगी बज करके। अब चलिए हम एक रूल तैयार कर लेते हैं। देखिएगा रूल क्या होगा। रूल में आएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आएगा इट, उसके बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जिसका भी टाइम बताना है। इसके बाद यहां आ जाएगा बजा हुआ मिनट, प्लस प्रेपोजिशन आ जाएगी पास्ट, प्लस बजा हुआ आर। तो रूल हमारे सामने है, ईट आएगा सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बजा हुआ मिनट प्लस पास्ट प्लस बजा हुआ आर, जो भी आर बजा होगा उसे हम लिख देंगे। अब यहां ध्यान से देखें, हम एक समय लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि 7 बज करके 15 मिनट है, 7 बज करके 5 मिनट है, 7 बज करके 5 मिनट ऐसे हैं। एम पीएम को हम लगा लेंगे 7-5 ऐसा है। सबसे पहले देखिए यहां ये जानना है कि कौन सा आर है कौन सा मिनट है। ये 7 जो है वो आर है, 5 जो है वो मिनट है। रूल को देखिए, सबसे पहले बोल रहा है रूल, सबसे पहले आएगा 8, उसके बाद आप बोल रहे हैं 7 बज करके 5 मिनट हुए हैं मतलब इज लग जाएगा 8। फिर यहां लिखा हुआ है बजा हुआ मिनट, मिनट तो यहां 5 है तो यहां हम रख देंगे 5।
उसके बाद आ जाएगी प्रेपोजिशन पास्ट, उसे हम रख देंगे पास्ट। फिर उसके बाद लिखा हुआ है बजा हुआ आर, आर बजे हैं 7 तो आ जाएगा 7 यहाँ। अब आपको इंग्लिश में बताना हो बच्चों कि 7:05 हुए हैं, तो आप बोलोगे इट्स 7:05, इट्स 7:05। अब आइए देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। 7:15 हुए हैं, ऐसा समय दिया हुआ है। हुए हैं तो इसमें भी आएगा सबसे पहले 8 और लग जाएगा एज, तो हो जाएगा एक्स। अब मैंने कहा था कहीं भी मिनट 15 दिया हो तो 15 मिनट्स ना बोल करके क्वार्टर वर्ड का यूज करना है, तो आप यहां यूज कर दो इट्स अ क्वार्टर, फिर प्रेपोजिशन आ जाएगी पास्ट, रख दीजिए पास्ट, फिर आ जाएगा जो आर है, आर यहां है 7 तो आ जाएगा 7। अब आपको बोलना हो 7:15 है, तो इसे इंग्लिश में आप बोलोगे इट्स अ क्वार्टर पास्ट 7, इट्स अ क्वार्टर पास्ट 7। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अगला एग्जांपल हमारे सामने है 7:30 हुए हैं, 7:30 हुए हैं। तो सबसे पहले यहां भी बच्चों आ जाएगा इट्स, आ गया इट्स, फिर लिखा हुआ है बजा हुआ मिनट, मिनट बजे हैं 30, 30 के लिए हमने कहा था बच्चों 30 मिनट्स कहीं भी आ जाए तो 30 मिनट्स ना बोल करके उसे इंग्लिश में हमें बोलना है हाफ, तो यहां रख दो इट्स हाफ। उसके बाद प्रेपोजिशन आएगी पास्ट, और उसके बाद आ जाएगा बजा हुआ आर, आर देखिए कितने बजे हैं 7 तो आ जाएगा 7। तो अब आपको बोलना हो कि 7:30 है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इट्स 7:30, इट्स 7:30। उसके बाद आइए अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं। 7:35 है, हमारे सामने समय दिया हुआ है 7:35। यहां भी सबसे पहले आ जाएगा बच्चों इट्स, और इट्स के बाद देखिए बजा हुआ मिनट, मिनट 35 है, बोल रहा है बजा हुआ मिनट, मिनट तो 35 है तो आ जाएगा 35। उसके बाद लिखा हुआ है पास्ट, प्रेपोजिशन आ जाएगी पास्ट, और उसके बाद आ जाएगा बजा हुआ आर, आर बजे हैं बच्चों 7 तो आ जाएगा 7। तो हो गया देखिए इट्स 7:35, 7:35 हुए हैं, इट्स 7:35। तो देखिए समय हमने बता दिया। अब देखिए यहां लिखा हुआ है 1 मिनट से लेकर के 35 मिनट्स तक के लिए ही हम प्रेपोजिशन पास्ट का यूज करेंगे। अब यहां 35 मिनट्स तक का टाइम हो गया, अब इसके बाद यदि हमें टाइम बताना है बच्चों तो हमें दूसरा रूल यूज करना होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम सेकंड कंडीशन की, ऊपर बात कर लेते हैं। यहां हम पढ़ लेते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन बच्चों बोलती है 36 मिनट से लेकर के 36 मिनट से लेकर के आपका 59 मिनट्स तक के लिए हमें यूज करना है प्रेपोजिशन टू का, और उसकी मीनिंग होगी यहां पास बजने में। 36 मिनट से लेकर के 59 मिनट्स तक के लिए हमें यूज करना है टू का, और मीनिंग होगी बजने में। अब हमें एक नया रूल फिर से बनाना होगा, क्योंकि यहां जो चीजें थी वो 1 मिनट से लेकर के 35 मिनट्स तक के लिए थी। तो देखिए नया रूल जो हम बनाएंगे वो कुछ ऐसा होगा बच्चों। सबसे पहले यहां भी आएगा इट, और उसके बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा यहां लिखा था बजा हुआ मिनट, यहां आ जाएगा बच्चों बचा हुआ मिनट।
यहां प्रेपोजिशन थी पास्ट और यहां आ जाएगी प्रेपोजिशन टू। यहां लिखा है बजा हुआ आर, यहां आ जाएगा बजने वाला आर। अब ये देखिए रूल हमारे सामने है, जो 36 मिनट से लेकर के और 59 मिनट्स तक लेकर के जाएगा हमें। इट हेल्पिंग वर्ब बचा हुआ मिनट प्लस टू प्लस बजने वाला आर, जो भी आर बजने वाला है। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। यदि मैं बोलूं 7:40 है, 7:40, तो अब मैं आपसे पूछूं 8 बजने में कितने मिनट बचे हैं, तो 7:40 है, तो तुरंत आपके मुंह से निकलेगा सर 8 बजने में तो 20 मिनट बचे हैं। तो अब देखिए होता क्या है इस रूल में, क्योंकि हम ऐसा बताने लगते हैं जैसे 35 के बाद टाइम होता है तो हम ये बताने लगते हैं कि इतने बजने में इतने मिनट बचे हैं। रूल हम बदल देते हैं, हिंदी में सेंटेंस बदल देते हैं। सबसे पहले आ जाएगा देखिए 8, उसके बाद आ जाएगा इट्स। अब 7:40 है तो 8 बजने में तो लिखा हुआ है बचा हुआ मिनट, बचे कितने हैं, तो आपने कहा सर 20 मिनट बचे हैं, इट्स 20। फिर आ जाएगी प्रेपोजिशन टू, इट्स 22। बजने वाला आर, कितने बजने में 20 मिनट बचे हैं बच्चों, तो 7 बजने में नहीं बचे हुए, क्योंकि 7:40 तो लिखा है, 8 बजने में। तो आप इसे क्या बोलेंगे, 7:40 है, मीन्स 8 बजने में 20 मिनट बचे हैं, तो आप बोलोगे इट्स 20 to 8, इट्स 20 to 8। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैं आर क्यों नहीं चेंज कर रहा हूं, 7 ही लेके चल रहा हूं सारे एग्जांपल्स में। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, मिनट का जो खेल इधर उधर हो रहा है ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं जब आपको होमवर्क दूंगा तो अलग अलग आर के दूंगा और आप उसे आंसर करिएगा। अब देखिए मैंने कहा 7:45 हुए हैं, 45 मिनट्स, तो 8 बजने में कितने मिनट बचे हैं, तुरंत आप बोलेंगे सर 15 मिनट्स, 15 मिनट बचे हुए हैं 8 बजने में। तो सबसे पहले आ जाएगा इट्स, और मैंने कहीं भी कहा कि यदि 15 मिनट बचे हों तो 15 मिनट को 15 मिनट्स ना बोल करके हमें बोलना है अ क्वार्टर। तो यहां आ जाएगा इट्स अ क्वार्टर टू, कितने बजने में 15 मिनट बचे हैं, 7:45 है तो 8 बजने में, तो आप यहां कर देंगे 8। इट्स अ क्वार्टर टू 8, इट्स अ क्वार्टर टू 8। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल है 7:55 हुए हैं, तो 8 बजने में कितने मिनट बचे हैं, तुरंत आप बोलेंगे सर 5 मिनट बचे हुए हैं। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इट्स 5 to 8, इट्स 5 to 8। और यदि एग्जैक्ट आर दिया हो, ऐसा दिया हो 8 बज गए ऐसे, तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे प्यारे बच्चों, इट्स। और मैंने यहां आपको पढ़ाया है यदि एग्जैक्ट आर दिया हो तो हमें ओ क्लॉक वर्ड लगाना है, ओ क्लॉक। तो यहां पास हो जाएगा इट्स 8 o'clock, इट्स 8 o'clock। ओ क्लॉक वर्ड एग्जैक्ट आर के साथ रखता है, आपको ध्यान रखना है। यदि कुछ बज करके कुछ मिनट हो जाए बच्चों तो ओ क्लॉक वर्ड नहीं लगेगा वहां, इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इट्स 8 o'clock, यदि 8:05 हो जाए, 10 मिनट हो जाए, 30 मिनट हो जाए तो ओ क्लॉक वर्ड आप मत लगाइएगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, अभी एक छोटी सी चीज आपको मैं बताऊंगा जिसे आपको ध्यान में रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब एक बात ये ध्यान रखना है बच्चों टाइम बताते समय कि देखिए जितने भी मिनट हमने दिए हैं, चाहे पास्ट प्रेपोजिशन का यूज करके हो या चाहे टू प्रेपोजिशन का यूज करके, जो मिनट है 5 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। 7 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 30 भी 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है, 15 भी डिवाइड हो जाता है, 35 भी डिवाइड हो जाता है, राइट, 40 भी डिवाइड हो जाता है, और आपका 45 भी डिवाइड हो जाता है, 55 भी डिवाइड हो जाता है। तो जो मिनट 5 से डिवाइड हो जाते हैं तो उनमें से कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई ऐसा मिनट आ जाए जो 5 से पूरी तरह डिवाइड ना हो तो उसके साथ आप मिनट वर्ड भी बोल सकते हो। जैसे देखिए यहाँ मैंने बोला है 20 to 8, लेकिन हमने यहाँ मिनट वर्ड नहीं लिखा है।
उसमें आपको मिनट वर्ड आपको जोड़ना होगा। उसका एग्जाम्पल आइए मैं यहाँ आपको दे देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ दिया है बच्चों, मान लो 7:13 है, 13 मिनट्स, 7:13। तो क्या ये 5 से पूरी तरह डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो आप इसे क्या कर देना, इट्स यहाँ 13 तो आप बोलोगे ही और मिनट वर्ड लिख देना, इस 13 मिनट्स पास्ट 7। 7:13 हुए तो क्या हो जाएगा बच्चों, इट्स 13 मिनट्स पास्ट 7। तो कोई नई बात नहीं की है मैंने, केवल ये मिनट वर्ड जोड़ देना है ना। चाहे उधर भी टाइम आए तो भी मिनट वर्ड जोड़ देना है। मान लो 7 कोई बोले 7:48 हुए हैं, तो 8 बजने में कितने मिनट बचे हैं बच्चों, 12 मिनट्स। तो 12 क्या डिवाइड होगा 5 से? नहीं होगा। तो आप इसे क्या बोल देंगे, ये आ जाएगा इट्स 12 मिनट्स टू 8। इट्स 12 मिनट्स टू 8। 8 बजने में 12 मिनट बचे हैं। तो देखिए मिनट वर्ड हमने लगा दिया। अब बोले क्यों लगा दिया, क्योंकि ये 13 भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा 5 से, और 12 भी डिवाइड नहीं होगा, तो मिनट वर्ड लगा देंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। और एक और बात आपको छोटी सी बता दूं, आपने देखा होगा यहाँ लिखा हुआ है ओ क्लॉक। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई ये ओ क्लॉक है, ओ अपस्ट्रफी क्लॉक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो जब भी कोई आपसे ओ क्लॉक का फुल फॉर्म पूछे तो आप ओ क्लॉक का उसे फुल फॉर्म बता दीजिएगा। यहां मैं लिख देता हूं, ऑफ द क्लॉक। ओ क्लॉक, ऑफ द क्लॉक, ये ओ क्लॉक का फुल फॉर्म है, ऑफ द क्लॉक। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। कोई पूछ ले आपसे कि ओ क्लॉक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप उसे बता देना ऑफ द क्लॉक, या आप किसी से पूछ सकते हो। ये जो ओ क्लॉक लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म यहां से मैं ऐसे कर देता हूं, राइट। तो इसका फुल फॉर्म होगा ऑफ द क्लॉक, ऑफ द क्लॉक, ओ क्लॉक, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए प्यारे बच्चों एक बार फिर से। आई होप कि आपको इंग्लिश में टाइम बताना बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको कहें तो शॉर्टली एक बार इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। टाइम बताने के लिए हमें 3 क्वेश्चंस करने हैं। पहला, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, कर सकते हैं आप, आपकी घड़ी के हिसाब से समय कितना हुआ। कई बार बच्चों ये 10th और 12th के एग्जाम में आ जाता है, व्हाट्स द टाइम डैश डैश योर वॉच, इन योर वॉच, ऑन योर वॉच, बाय योर वॉच। तो आपको ध्यान रखना है प्रेपोजिशन बाय का यूज होता है, आपकी घड़ी के हिसाब से कितना समय हुआ है, तो यहाँ प्रेपोजिशन बाय लगती है। दूसरा है व्हाट टाइम इज इट नाउ, अभी समय कितना हुआ है। तीसरा है मे, कुड, माइट, कैन, इनमें से कोई एक मॉडल वर्ब यूज कर लो। यू लेट मी नो द टाइम, क्या आप मुझे समय बता सकते हो। मे यू लेट मी नो द टाइम, कुड यू लेट मी नो द टाइम, माइट यू लेट मी नो द टाइम, कैन यू लेट मी नो द टाइम। फिर उसके बाद बच्चों आंसर देते समय आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट आर दिया हो तो ओ क्लॉक वर्ड आपको लगाना है। यदि कुछ बजकर के 15 मिनट्स हो तो उससे 15 मिनट्स ना बोल करके अ क्वार्टर बोलना है। कुछ बजकर के 30 मिनट हो तो उसे 30 मिनट्स ना बोल करके हाफ आपको बोलना है। इसके बाद आ जाइए, मैंने कहा 2 प्रेपोजिशन पे आपको पूरा समय बता देना है। पहली कंडीशन है, जो पहली प्रेपोजिशन का यूज है, 1 मिनट से लेकर के 35 मिनट्स तक के लिए प्रेपोजिशन पास्ट का यूज कर दीजिएगा और उसकी मीनिंग होगी हिंदी में बज करके। ठीक है, रूल हो जाएगा इट प्लस हेल्पिंग वर्ब बजा हुआ मिनट, बजा हुआ मिनट प्लस पास्ट प्लस बजा हुआ आर, जो भी आर होगा। फिर यहाँ हमने कुछ समय दिए, 7:05 है, तो आपने कहा इट्स 5 पास्ट, इट इज बजा हुआ मिनट था 5 और पास्ट आ जाएगी प्रेपोजिशन, और फिर बजा हुआ आर था 7, तो आ गया 7। इट्स 5 पास्ट 7, 7:30 है, 30 मिनट है। इट्स हाफ, हमने कहा 30 आए तो उसको हाफ आपको बोलना है, इट्स 30 ना बोल करके इट्स हाफ पास्ट 7। 7:15 है तो 15 को 15 मिनट्स ना बोल करके क्वार्टर बोलना है, इट्स अ क्वार्टर पास्ट 7। 7:35 से 35 पास्ट 7। यहीं तक आपको प्रेपोजिशन
पास्ट का यूज करना है। इसके बाद प्रेपोजिशन टू का यूज शुरू हो जाएगा, कंडीशन सेकंड। टू का यूज शुरू होगा कितने मिनट से, 36 मिनट से लेकर के 59 मिनट तक के लिए, और मीनिंग टू की होगी बजने में, ये इसकी मीनिंग होगी बजने में। रूल हो जाएगा इट प्लस हेल्पिंग वर्ब, बचा हुआ मिनट, जितने भी मिनट बचे हैं, फिर आ जाएगी प्रेपोजिशन टू, फिर आ जाएगा बजने वाला आर, जो भी आर बजने वाला होगा वो आ जाएगा। 7:40 है, तो 8 बजने में कितने मिनट बचे हैं, 20 मिनट। तो आपने कहा इट्स 20 to 8, क्योंकि 8 बजने में 20 मिनट बचे हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है 8, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, बचा हुआ मिनट, कितने मिनट बचे हैं 8 बजने में, 20 to 8, इट्स 20 to 8। दूसरा दिया हुआ है 7:45 में, तो 8 बजने में 15 मिनट बचे हुए हैं, इट्स अ क्वार्टर, क्वार्टर बोलेंगे 15 मिनट्स को, इट्स अ क्वार्टर टू 8। 7:55 है, इट्स 5 to 8, 8 बज गए, इट्स 8 o'clock। इसके बाद छोटी सी बात मैंने यहाँ बताई कि जितना भी समय था 5 से डिवाइड हो जाता है, यदि 5 से डिवाइड ना हो, आर के बाद दिया हुआ मिनट, तो मिनट वर्ड भी आपको जोड़ देना है। जैसे 7:13 है, 13 5 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, तो इट्स 13 minutes past 7। 7:48, तो 8 बजने में 12 मिनट बचे हैं, इट्स 12 minutes to 8। और एक लास्ट चीज मैंने ये बताई कि ओ अपस्ट्रॉफी क्लॉक लिखा है, तो इसका कोई पूछ सकता है फुल फॉर्म क्या होगा, यहाँ क्या मतलब है अपस्ट्रॉफी का, तो यहाँ ऑफ द क्लॉक, ओ क्लॉक मीन्स ऑफ द क्लॉक, इसकी मीनिंग होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको कुछ समय देंगे प्यारे बच्चों, और आप उसे ट्रांसलेट करके हमें दिखाइएगा। यदि आपने सारा समय से अच्छे से ट्रांसलेट कर लिया, तो हम समझ जाएंगे कि आपको इंग्लिश में टाइम बताना आता है। टाइम आपके सामने है, जिसे आपको ट्रांसलेट करना है। पहला है 1:05, दूसरा है 2:10, तीसरा है 3:15, चौथा है 4:17, पांचवा है 5:20, छठा है 6:25, सातवां है 7:30, आठवां है 8:40, नौवां है 9:45, अगला है 10:50, 11वां है 11:53, और आखिरी है 12 बज गए। जिस भी स्टूडेंट ने ये सारे टाइम को अच्छे से ट्रांसलेट करके हमें बता दिया, तो हम समझ जाएंगे, 12 में से 12 सही हो जाएंगे, तो हम समझ जाएंगे आपको टाइम बताना आया है। सो आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे अपने नोटबुक में जरूर लिखें। अब जब भी अपने फ्रेंड से टाइम पूछिएगा और बताइएगा, तो इंग्लिश में ही पूछिएगा और इंग्लिश में ही बताइएगा यदि कोई आपसे पूछे तो। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड वॉचिंग आवर वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।